दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम प्राचीन भारत इतिहास का प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। इसमें आज टोटल 25 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। खास बात यह है फ्रेंड्स कि जो भी सवाल इसमें इंक्लूड किया गया है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ये सभी सवाल है जो आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को याद कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा, लास्ट में हमें बताइएगा कि आपने 25 सवालों में से कितना का सही जवाब किया है। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, गेस करते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलमगीरपुर। निम्न में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर है जो निर्धारण करता है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है। तो किससे निर्मित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल खड़ी से निर्मित है। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा प्रांत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंध हो जाएगा। ठीक है, सिंध कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, इससे संबंधित नोट्स में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो किसकी पूजा नहीं करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी शिव, स्वास्तिक और पीपल की पूजा करते थे। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, जिसे क्या कहते हैं, अनाज संग्रह करने का स्थान, कहाँ मिला है। कहाँ मिला है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेस करें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो अमरी है जो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध प्रांत में। ठीक है फ्रेंड्स, सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न इसमें है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि था। ठीक है, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि। सवाल नंबर 8 देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। पत्तर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पतन मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, पत्तर मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है, लोथल है। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल है जो किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे। कौन सा राज्य में है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है, तो गुजरात में है। याद रखिएगा, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर, ठीक है, गुजरात के कहाँ, अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका एक मैं ट्रिक भी पहले बताया था फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए कि लोथल है जो किस नदी के किनारे है, तो देखिए लोथल यानी भोग रहा है, वो यानी कष्ट झेल रहा है। तो इस तरह से याद रखिए कि लोथल कौन रहेगा, लोथल कौन है, जो भोग रहा है। तो लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ठीक है, तो किस प्रदेश में है, तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर से बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से, पत्थरों से या लकड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है आपका
कि सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 देखें, सवाल नंबर 12 है कि हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। कुम्हार चाक की जानकारी थी फ्रेंड्स, आग की जानकारी थी, लोहा की जानकारी नहीं थी, बाकी गेहूं की जानकारी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, VBI गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रागैतिहासिक संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति, आधि ऐतिहासिक संस्कृति या आहार संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधि ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। तो चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। पहचान के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या था, शहरी योजना प्रणाली, यही मुख्य पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है, तो शहरी योजना प्रणाली। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर विशेषता पूछे फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो यह एक नगरीय योजना थी। यह हो गया विशेषता। ठीक है फ्रेंड्स, और पहचान क्या है, तो शहरी योजना प्रणाली। दोनों महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखें। सवाल नंबर 15 को देखें कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर SR राव ने दिया था। ठीक है, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 है कि किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरकोटडा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें से है फ्रेंड्स, एक सुमेलित है और 3 है जो सुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो रावी नदी पर, ये आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, गलत हो गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। कालीबंगा सिंधु ने, ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि कालीबंगा जो घग्गर नदी पे है। धौलीवारा कच्छ, ये सही है फ्रेंड्स, धौलीवारा है जो कच्छ नदी पर स्थित है। और चहुंदड़ो, ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि चहुंदड़ो भी है जो किस पे, सिंधु नदी पे स्थित है। तो इस प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जा रहा था फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है, बाकी 3 है जो सुमेलित नहीं है। तो ये सब भी जरूर याद रखें फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। कालीबंगा है जो घग्गर नदी पे है, और चहुंदड़ो है जो भी सिंधु नदी पे है। तो ये सब भी याद रखें। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्तिकी कहाँ से प्राप्त हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्तिकी कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अब चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 को देखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। देखिए इसमें कुछ ट्रिक बैठा ले फ्रेंड्स, हमेशा याद रहेगा। धौलावीरानी की धुलाई, ठीक है, तो धुलाई कब की जाएगी फ्रेंड्स, जब जल प्रबंधन का व्यवस्था अच्छा रहेगा। इस तरह से कनेक्ट करके याद रखें। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो जल प्रबंधन व्यवस्था यानी कि धौलावीरा से, यानी धुलाई से कनेक्ट कर ले, याद रहेगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 क्या है कि निम्न में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। आपका शेर का प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, घोड़ा का भी प्राप्त हुआ है, गाय का नहीं हुआ है, हाथी का हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 21, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग
सेट मारते होंगे तो देखेंगे इसमें मिला हुआ है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र किसे माना जाता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में सबसे अधिक किसे माना जाता था, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुब्बड़ वाला बैल। ठीक है फ्रेंड्स, कुब्बड़ वाला बैल को सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है कि हड़प्पा कालीन सीलों अर्थात मोहरों सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं उसका जो प्रकार है, आकार है, जो किस प्रकार का है फ्रेंड्स, तो इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चौकोर है। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो भी मुहर है, सील है, उसका जो प्रकार है यानी आकार है जो कैसा है फ्रेंड्स, तो चौकोर है। हालांकि गोल किस्म की भी मोहरे पाई गई थी, लेकिन ज़्यादा किस तरह के मोहरे पाई गई थी, तो आपका चौकोर आकार वाले पाए गए थे। तो प्रश्न है हड़प्पा कालीन सिली मोहरे सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है, तो चौकोर। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंपल सा प्रश्न है, किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करिए। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन। ये भी देखिए एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेट ग्रैनरी को अन्नागार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रेट ग्रैनरी को क्या कहा जाता है, तो अन्नागार भी कहा जाता है। और ग्रेट बाथ को स्नानागार कहा जाता है। तो सवाल आपका है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो देखिए अन्नागार न देकर करके ग्रेट ग्रैनरी भी दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ग्रेट ग्रैनरी। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर नोट्स में लिख दिया है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी थी। ठीक है, इसे हम अन्नागार के नाम से भी जानते हैं। हो गया फ्रेंड्स, इसके अन्नागार के बाद स्नानागार का स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद किसका बड़ा में किसका स्थान आता है, तो स्नानागार का आता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्राचीन भारत इतिहास से फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हुआ फ्रेंड्स, और सभी प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी एग्जाम आने वाले हैं फ्रेंड्स, सभी में जानते हैं कि इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए सभी को याद कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।